वो भी नहीं देख रहे हैं। मैं अभी अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि एक बार यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम है इस क्षेत्र का, नालियाँ जो है यहाँ पर, उसको दिखाएंगे। एक बार कैमरा जूम करके दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ पे नालियों की दशा जो है। आप देख सकते हैं कि नाली के अंदर मिट्टी के सिवा और कुछ भी नहीं है। ऊपर मुश्किल से 1 इंची पानी का बहाव है। जैसा कि यहाँ के लोग बताते हैं कि ये नाली जो है वो करीब करीब 3 फुट गहरी नाली है। लेकिन आप देख सकते हैं दर्शकों कि देखने में क्या ये लग रहा है कि 3 फुट गहरी नाली होगी। ये तो है एक छोटी सी नाली की बात। हम आपको दिखा दें कि पीछे डीडीए का ग्राउंड है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये डीडीए का ग्राउंड है। और ये डीडीए का ग्राउंड आप देख सकते हैं कि जहाँ तक हमारे कैमरे की नज़र जा रही है, हमारे कैमरा पर्सन जूम करके दिखा सकते हैं, उस दायरे तक जहाँ भी आपको दिखाई देगा केवल और केवल यहाँ पर पानी का जमावड़ा है। चाहे वो हमारे सामने हो या हमारे दाईं तरफ हो या बाईं तरफ हो, चारों तरफ इसी प्रकार से जल भराव है। एक ये मकान बनना था यहाँ पर, जिसकी नींव आप देख सकते हैं कि इस मकान की नींव के कितने हद तक पानी भरा हुआ है और उसकी ईंटों में क्या हाल हो रहा है, कैसे यहाँ पे काई जम रही है ईंटों के ऊपर। इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर दोनों साइड में पिलर बने हुए हैं, दूसरी साइड के तो पिलर आपको अच्छे से दिखाई दे सकते हैं, लेकिन एक साइड के पिलर टूट चुके हैं। ये रास्ता सीधा रोहिणी सेक्टर 22 को निकलता है, जो कि यहाँ के बलजीत विहार के जो निवासी हैं वो इस रास्ते से बलजीत विहार आसानी से पहुँच जाया करते थे, या बलजीत विहार से रोहिणी सेक्टर 22 की दूरी बहुत कम हो जाती थी। साथ ही यहाँ से पीछे रोहिणी सेक्टर 41 का विकास विहार एरिया है। यहाँ के लोगों के रिश्तेदार या कोई मिलने जुलने वाले उस क्षेत्र में भी रहते हैं, जिनके पास जाने के लिए इनको एक सीधा नॉर्मल सा रास्ता यहाँ से गुजरता था। और आज की डेट में ऐसा है कि अभी तो दिल्ली में मानसून आया भी नहीं है। पीछे कुछ दिन हल्की फुल्की दिल्ली में बारिश हुई थी, लेकिन यहाँ के क्षेत्रवासियों का बताना है कि इस डीडीए ग्राउंड में सालों साल इसी तरीके से पानी भरा रहता है। और यह पानी पिछले 6 सालों से भर रहा है। और इसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी यहाँ के निवासियों से ही लेंगे। यहाँ जो लोग रहते हैं उनसे हम आपको ज़्यादा जानकारी दिलाएंगे। हमारे कैमरा पर्सन अभी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दूर दूर तक यहाँ पर बस चारों ओर पानी ही पानी है, पानी के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। डीडीए पार्क का नज़ारा, डीडीए ग्राउंड का नज़ारा। अब हम इसके बाद किराड़ी विधानसभा की बलजीत विहार कॉलोनी के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। ये बलजीत विहार कॉलोनी का एक समझ लीजिए कि सेक्टर 22 की ओर से आने वाला मुख्य मार्ग है। हम इस मुख्य मार्ग से होते हुए निकलेंगे, जहाँ पर एक बहुत बड़ा प्राइवेट स्कूल भी है, A1 इंटरनेशनल स्कूल। और यहाँ पर छोटे बच्चे पढ़ते थे लॉकडाउन से पहले, कोरोना महामारी से पहले। उस स्कूल के जस्ट बराबर में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि एक खाली प्लॉट है, और उस खाली प्लॉट की क्या दशा है मैं अपने कैमरा पर्सन के माध्यम से आपको दिखा दूं कि उस खाली प्लॉट के अंदर जंगली जानवर, सूअर डुबकी लगा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से महामारी देश के अंदर इतनी विकराल रूप लिए जा रही है। डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां यहीं पर पनपती है, यहीं से पनप करके लोगों के घरों तक जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ के पानी का रंग कैसा हो चुका है, बिल्कुल हरा हो चुका है। ये काई एक तरह से जमी हुई है इस पानी के अंदर में। और इस पानी से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की दिक्कतों का सामना यहाँ के लोगों को, रहने वालों को करना पड़ता होगा। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार जूम करके दिखाएं कि जो यहाँ की मौजूदा सरकार है दिल्ली के अंदर, यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने किराड़ी विधानसभा की ड्रेनेज सिस्टम पर बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। उसी का जीता जागता नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। कैमरा पर्सन हमारे दिखा रहे हैं जूम करके कि किस प्रकार से जो वो महिला सीढ़ियों पर बैठी हुई है, उसके नीचे नाली बनी हुई है, और वो नाली का पानी इस प्लाट के अंदर आता है, ना कि वहाँ से आगे की तरफ नाली है ही नहीं। इस गली के अंदर जो नाली पहले बनी थी उसको तोड़ दिया गया है या टूट गई है, वो उसको दोबारा से जिस कंपनी को इसके मेंटेनेंस का कार्य दिया गया था वो कंपनी मुड़ करके यहाँ पर देखने भी नहीं आई है। ये सब कमी यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और पार्षद की लापरवाही का कारण है, जिसकी वजह से आज किराड़ी विधानसभा की ये छोटी छोटी गलियाँ इस नर्क में तब्दील हो गई हैं।
हाँ। आज जो ये नालियों की दशा है यहाँ पर कि पानी घर का नहीं निकल पाता है, ये कितने टाइम से ऐसी पहले तो ठीक था, जो रोहताज बनाया पतली नारी तो पानी में निकल जाता खेत में जी। आज जब से ये लोग दो रोजन आयल है, जो प्रधान कहने कौन है, रंजीत चौधरी दुकान हाँ देसी कुत्ता ये लोग आयल है जी, तब से ही हमने के बड़ी परेशानी बा। एक तो नारी का, दूसरे पानी का, जो 15 दिन से पानी हम लोग के नहीं मिला, पीने का पानी, पीने के भी पानी नहीं जी, मिला। 15 दिन से नहीं आ आज रहा है। 15 दिन से पानी नहीं आता। मान लीजिए टंकर वहाँ भेजते हैं, जो कमजोर बा और जा नहीं के जा पावत, जी। आज जे बरियार बा धक्का मार के भर लेता। हमारे तो साल 2 साल से हमारी तबीयत खराब है, हम पानी नहीं भर पाते हैं। जी, तो पहले आता पानी तो हम लोग भर लेते, जी। अब तो देते नहीं 15 दिन से। 15 दिन से पानी हाँ, नहीं पानी नहीं आता है। आपके घर में मीठे पानी का कनेक्शन लगा हुआ है? मीठे पानी का क्या कनेक्शन लगा तो नहीं, लास्ट में यहाँ कटवाए जो चलो यहाँ से भर लेंगे, तो अब तो बेलतुकुर नहीं आता है, मतलब यहाँ पानी आता ही नहीं? आते नहीं है। दर्शकों, आपने देखा कि हम तो मुद्दा लेकर के आए थे साफ सफाई का, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या जो दिल्ली के अंदर खास तौर पर देखी जाती है, पीने के पानी की। आज हमें पता चला अभी आपके सामने कि माता जी ने बताया कि उन्होंने अपना कनेक्शन अंदर से कटवा के बाहर लगवाया ताकि वो आसानी से पानी भर सके, लेकिन बाहर भी पानी नहीं भर पाती हैं। 15-15 दिन हो गए हैं यहाँ पर पानी आए हुए। बीमारी हो गया 1.5 साल से जी, चल नहीं पाती हूँ, हाथ गोड़ा कड़न है, सुन है जी, इसीलिए पानी नहीं भरने जा पाते हैं। अगर आ जाता है तो कभी पाते नहीं हम लोग पानी। हाँ, करना पड़ रहा है। और हम अभी पूछेंगे जी, आपको कितना टाइम हो गया इस क्षेत्र में रहते हुए? 15-16 साल हो 15-16 साल हो गए। ये नालियों की परेशानी जो है यहाँ पर, ये कितने टाइम से है? गए। जब से लगा है तब से बाहर नहीं कहीं पानी, यही अंदर ही रहता जब है। से नाली बनी है तब से पानी कहीं बाहर नहीं गया? नहीं। इसी में बहता है। हम्म। आप देख सभी लोगों से पूछेंगे और लोगों की समस्याओं को जानेंगे। दर्शकों, हमारे साथ में कॉलोनी से और भी लोग जुड़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि इनकी समस्याओं की आवाज़ उठाने के लिए भी कोई क्षेत्र में आ चुका है इनके बीच में, तो ये अपने अपने घरों से निकल कर के आ रहे हैं हमारी कैमरे के सामने अपनी अपनी समस्याओं को बताने के लिए। कोविड-19 के तहत हम भी प्रोटोकॉल को अपना रहे हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, इसलिए लोगों के घरों तक जा कर के हम उनसे उनके सवालों को उठा रहे हैं, जो कि यहाँ के प्रतिनिधि तक इनकी बात पहुंच सके। सबसे पहले तो जी आप ये बताएं, आपको कितना टाइम हो गया इस क्षेत्र में रहते हुए? हमें 5 से 6 साल हो गए यहाँ 5 रहते से हुए। 6 साल। 12-13 साल जी। तो 5-6 सालों में आपने यहाँ की कैसी दशा देखी इस क्षेत्र की? कुछ टाइम तक तो ठीक थी, मगर कई सालों से काफ़ी ख़राब चल रही है। पानी के लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ जो पे। पीने का पानी है, सप्लाई के लिए कनेक्शन तो लगवा दिए, मगर सप्लाई के लिए पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, ये जो कनेक्शन लगे हैं इसके बिल आते हैं? नहीं, अभी नहीं आ रहे हैं बिल। कोई मीटर रीडिंग लेने आता है? मीटर नहीं, अभी कोई नहीं आ रहा है। रीडिंग के लिए भी नहीं आता? नहीं, कोई कितना नहीं टाइम आता हो गया आपको कनेक्शन लिए हुए? कनेक्शन लिए हो तो 1-1.5 साल, 2 हाँ हो गया, 2 साल हो गए। 2 साल हो हाँ गए। जी। 2 साल के बीचों में कोई दोबारा से दिल्ली जल बोर्ड के कोई अधिकारी आकर के यहाँ पे चेकिंग करके आते थे, बीच में एक आते थे, मगर वो सिर्फ देखने आते थे, मगर ऐसे कनेक्शन वगैरह और पानी के लिए कुछ नहीं था। कनेक्शन और पानी के लिए कुछ नहीं था? अच्छा, ये जो नालियों की साफ सफाई है, साफ सफाई यहाँ पे जब से आप यहाँ रह रहे हो तब से कितनी बार हुई होगी? ज़्यादा बार नहीं, सिर्फ कुछ ही टाइम आते हैं और थोड़े टाइम के लिए ले आते हैं, सफाई करते नहीं है ठीक से जी। और बस नालियों में ऐसे ही कूड़ा पड़ा रहता है। तो बरसात के दिनों में यहाँ पे क्या दशा होती है? बरसात के दिनों में तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। पीछे देख भी सकते हैं आपकी, सारा पानी भरा हुआ है, नाली का सारा पानी बाहर वहाँ गया हुआ है, तो नाली बिल्कुल साफ नहीं होती यहाँ पे। नालियाँ कभी भी साफ नहीं बिल्कुल होती? साफ नहीं होती। इसका मुख्य जिम्मेवार आप किसको मानते हैं? यहाँ के जो विधायक है, MLA हैं। दर्शकों, हमारे साथ में और भी लोग जुड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, हम इनसे जानेंगे। आपको यहाँ इस क्षेत्र में कितना टाइम हो गया रहते हुए? कम से कम 12 साल हो गए रहते 12 साल हो चुके हैं। हाँ, 12 साल के अंदर आपने यहाँ पर कैसी परिस्थितियाँ देखी हैं? बहुत ही बुरी परिस्थिति देखी और पानी की समस्या तो बेहद ही कठिन है। उसका हम एक्सप्लेनेशन पीने के पानी की और नाली की तो ऐसी हालत है कि यहाँ जानवर भी न रह सके। तो ये जो नालियाँ भरी हुई है, इसका मुख्य जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? हाँ, यहाँ के विधायक हैं, वो यहाँ के विधायक हैं। सफाई करते ही नहीं है।
हमारे कितनी बार कंप्लेन करने, हम आपस के लोग सफाई करते हैं लेकिन कूड़ा कहाँ, हाँ कंप्लेन तो बहुत बार किए, उनके दफ्तर जाके कंप्लेन किए हैं, हाँ विधायक के दफ्तर, निगम पार्षद, एप्लीकेशन कितनी बार लिख कर दिए पर कोई सुनवाई होती नहीं है। लोग आते हैं, कोई सुनवाई नहीं, लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। वोट मांगने के लिए तो सभी आएंगे लेकिन काम करने के लिए कोई नहीं है, काम करने के लिए कोई नहीं है। जी धन्यवाद आपका। कि यहाँ से जाकर के कंप्लेन भी लगाते हैं लेकिन कंप्लेन की कोई सुनवाई नहीं होती। कितना टाइम हो गया इस क्षेत्र में रहते हुए? मैं यहाँ पे 10 साल की थी जब से हूँ। 10 साल के थे जब से हो? हाँ। आज आपकी उम्र कितनी है? मेरी 30 साल उम्र 30 है। साल, यानी कि 20 साल हो चुका है हाँ। आपने क्षेत्र में रहते हुए। 20 साल के बीच में आपने अपने इस क्षेत्र में कैसी कैसी परिस्थितियाँ देखी है? यहाँ पे तो मतलब कोई सुविधा तो है नहीं। जी नाली जो है जी बीजेपी का जब था विधायक यहाँ पे जी कच्ची नाली बना दी, सारा पानी नेऊ में या बीच में जा रहा है। जी ठीक है, पानी आता नहीं है और आता है तो गंदा पानी आता है, यहाँ इंसान नहीं रहता है। सप्लाई का जो पानी है, सप्लाई गंदा एकदम बदबू वाला नाली का पानी आता है। नाली का पानी है, हाँ। इसकी आपने शिकायत कहीं दे रखी है? कितनी बार कंप्लेन कर रखी है, कितनी बार विधायक पे बजाते हैं तो कहते हैं हम क्या करें, हम कोशिश तो कर रहे हैं। अच्छा, विधायक का ये जवाब होता है? ऋतुराज है यहाँ का विधायक। और जो अभी यहाँ के वर्तमान में निगम पार्षद है उनका क्या कहना होता है अगर आप ये नाली की शिकायत को लेकर के जाते हैं? कोई की नहीं, रंजीत चौधरी का कोई सुनवाई नहीं है उस पे, उनकी कोई नहीं है। बस वोट लेना होगा या बीजेपी हो या केजरीवाल के हो, जी। वोट लेना होगा तो यहाँ पे सफाई चालू हो जाती है। वोट के टाइम पे यानी इलेक्शन के टाइम? इलेक्शन के टाइम पे पानी भी आएगा, रात रोज पानी आएगा। अभी 3 महीने से पानी नहीं आ रहा है। टैंकर से उठा के यहाँ पे मान लो हम लोग तो उठा लेंगे, जो ये बुजुर्ग लोग हैं वो कैसे उठाएंगे टैंकर से पानी? 3 महीने हो गए पानी नहीं आया यहाँ पे। जल बोर्ड में इसकी शिकायत? जल बोर्ड वाले उनको अगर टैंकर मंगवाएंगे ना तो कहेंगे बार बार परेशान मत करो। कल का मैसेज भेजा हुआ है जल बोर्ड में, अभी तक नहीं दिया। मेरे मोबाइल में मैसेज से चेक कर लो, अभी तक नहीं चेक किया है। कल मैसेज भेजा था, अभी तक नहीं आया है पानी, चेक भी नहीं किया है। टैंकर के लिए मैसेज भेजा मैंने खुद, अभी तक चेक नहीं किया जल बोर्ड वालों ने। और पानी के लिए पूछेंगे ना, कहेंगे ज्यादा बोलोगे तो पानी भी नहीं भेजेंगे। जल बोर्ड वाले बोलते हैं पानी भी नहीं भेजेंगे। अच्छा, आपके यहाँ के जो जल बोर्ड के जेई हैं उनका आप नाम आप बता सकते हैं? कि नाम तो नहीं पता है मुझे, नंबर है मेरे पास जल बोर्ड वाला। नहीं पता है, नंबर है? नंबर है मेरे पास, वो भी मैंने गूगल में से निकाला है। आपको कितना टाइम हो गया इस क्षेत्र में रहते हुए? मुझे तो यहाँ मेरा बचपन ही कटा है। बचपन कटा है। हाँ। कि यहाँ की परिस्थितियों के बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ की परिस्थिति सबसे गंदी और महागंदी है, सबसे बकवास। और सबसे ज्यादा यहाँ का गंदा है ऋतुराज विधायक। गली में अगर आ जाए तो उसको चप्पल से मारूंगी, अगर गली में आ जाए। हाँ, और साथ में रंजीत चौधरी को भी, क्योंकि यहाँ के जो मासूम बच्चे हैं जाते हैं खेलने, बीमारी है क्या है, नाली है गंदी है, सफाई नहीं करवाते हैं। जाते हैं तो कहते हैं अरे हम कर देंगे, वो कहता है कि ऋतुराज के पास जाओ, तो वो कहता है रंजीत चौधरी कहता है ऋतुराज के पास जाओ, और ऋतुराज कहता है कि रंजीत चौधरी के पास जाओ। जाए तो किसके पास जाए? निठारी में इंसान रहते हैं, निठारी में हैं, यहाँ इंसान नहीं रहते हैं। निठारी में पानी रोज आता है, साफ पानी आता है, और यहाँ झील का पानी यहाँ खेत में डाल देते हैं। यहाँ मच्छर नहीं होते, यहाँ बच्चे नहीं है, यहाँ बच्चे नहीं है। देखना कितने गंदे पानी झील खाली कर करके इसमें खेत में पानी डाल रहे हैं। जो यहाँ का तालाब है उस तालाब को खाली करके इसमें डाल रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं। यहाँ ये देखो कितना पानी भर गया है। आपका इस क्षेत्र के समस्याओं पे क्या कहना है? गंदी है, समस्या है तो सारी नालियाँ भरी हुई है, पानी नहीं आ रहा, पीने को नहीं मिल रहा पानी। माहौल तो बहुत मतलब वो है, मच्छर मक्खी और ये सारा नाली का पानी खेतों में भरा, खेतों से पानी। 150 रुपया दे दो, बढ़िया से साफ करके जाएंगे। यहाँ पे 150 रुपया लिया जाता है। यहाँ पे कर्मचारी आके मांगते हैं कि 150 रुपया दे दीजिए, हम करवा देते हैं साफ। दिवाली आती है, ईद आती है, हम लोग खुशी से पैसे देते हैं, मिठाई भी देते हैं, फिर भी आधी नाली साफ करेगा, आधा छोड़ के चला जाता है। कहता है ये तोड़ो फिर साफ करेंगे। ये मतलब ये तोड़ेंगे तो ऊपर कैसे जाएंगे? 2-2 महीने पे आ रहा है, 3-3 महीने पे नाली तो दर्शकों, आपने देखा कि बगल में ही निठारी गांव है जहां एक तालाब मौजूद है। हम आपको तो उस तालाब पर भी लेके चलेंगे और उस तालाब की भी दशा आपको दिखाएंगे। जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि तालाब का जो पानी है वो डीडीए ग्राउंड के अंदर छोड़ा जा रहा है। डीडीए ग्राउंड की कि उस डीडीए ग्राउंड की दशा क्या है। हमने जो हिस्सा डीडीए ग्राउंड का दिखाया था वो दूसरा था, यहाँ से डीडीए ग्राउंड का दूसरा हिस्सा आपको हम दिखाएंगे। आजे की ओट से दूसरी तरफ दिखाएं जूम करके। आप देख सकते हैं दर्शकों कि कितना पानी यहाँ पर भरा हुआ है और यहाँ की दशा क्या है। सामने आपको जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो यहाँ के सबसे बड़े स्कूल निठारी स्कूल के नाम से जिसको जाना जाता है,
उस स्कूल की बिल्डिंग है जहाँ पर इस किराड़ी विधानसभा के हजारों जो छात्र हैं वो पढ़ाई करते हैं। यहाँ शिक्षा संस्थान है और आप देख सकते हैं कि उस स्कूल की दीवार के साथ में कितनी बुरी हालत है और कितना पानी भरा हुआ है। कट कर ले, फोन मत छोड़ दियो। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा एक बार जूम करके दिखाए कि यहाँ नालियाँ किस प्रकार से आधी अधूरी है, कि पीछे 10-12 मकानों का पानी वहाँ से आ रहा है और यहाँ से नाली बिल्कुल नामो निशान नहीं है। एक ये खाली प्लॉट है, इस प्लॉट की दशा मैं आपको दिखा सकता हूँ कि एक 3 पहिया रेड़ी उसके अंदर डूबी हुई है। उस रेड़ी की हालत मैं आपको दिखा दूँ कि किस प्रकार से बस उसके पहिए ही पहिए नज़र आ रहे हैं। तो आप उससे उसकी गहराई का अंदाज़ा लगा सकते हैं प्लॉट की। अगर यहाँ पर कोई बच्चा इस प्लॉट के अंदर गिर जाता है खेलते हुए में, तो आप लगा सकते हैं कि उस परिवार के ऊपर क्या दशा होगी, कैसी विपत्ति उस परिवार पर आएगी। यहाँ के कुछ लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे यहाँ की दशा के बारे में। जी, ये जो प्लॉट की हालात है, ये एक बार बताएं हमारे दर्शकों की, ये कब से ऐसा है? ये करीब हो गया कम से कम 5-6 साल 7 साल से है। 7 साल से है। हाँ। तो ये जो प्लॉट का मालिक है वो कभी यहाँ पर आता नहीं है? आता है लेकिन वो कुछ करता नहीं है। आते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है। नहीं। इसकी शिकायत आपने कहीं कर रखी है? कई बार उनके पास गए थे तो वो कुछ करते ही नहीं। जी, इनका जो जमीन है। जिसका जमीन है? हाँ। किसकी जमीन है ये? ये उनका है ना, गंगा देवी का। गंगा देवी जो स्कूल है उनकी हाँ, जमीन हाँ, है? उनके है। तो वो इस पे कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो आपने इसकी शिकायत कहीं नगर निगम में या किसी बड़े अधिकारी तक नहीं करी है? नहीं गए थे, नहीं गए हैं, नहीं गए। यहाँ पर और भी लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। जी, आप बताएंगे इसके बारे में कुछ? इसके बारे में क्या, नाली ये टूट रही है, नाली को बनवा दो। नाली कौन बनवाएगा? गंदा पानी जा रहा है। कौन बनवाएगा नाली? कौन बनवाएगा नाली? इसके पहले तो दिखाई नहीं देते, गली में आते नहीं बस इलेक्शन के टाइम पे दिखाई देते। हाँ, जब भी इलेक्शन होती है जब ये कोई आते हैं, ऐसे कोई नहीं आते हैं। ऐसे कोई नहीं गली में आते हैं। जब इलेक्शन होगी तो हाथ जोड़ेंगे सबके आकर कि हमें वोट दो। इलेक्शन के बाद से कोई नहीं आता है गली में, चाहे कहीं कुछ देखने। सब जगह गेट लग गया, हमारे यहाँ कॉलोनी में कहीं ना गेट लगा, कुछ भी नहीं है। यहाँ तो देखो पूरा कबाड़ा पड़ी है, गाड़ी भी नहीं आती है, कुछ भी नहीं आती है। न कूड़ा के गाड़ी आती है, न ऐसे कुछ है। पीने का पानी आती है, कभी कभी नहीं आती है। कभी आता है कभी नहीं आती है। ये तो 1 महीना से बिल्कुल नहीं आ रही है। ये थोड़ा सा आ गया तो आ गया, डिब्बा मिल गया तो मिल गया, नहीं तो मिलती ही नहीं पानी। पीने का पानी भी नहीं मिल रही है, पानी आता ही नहीं है। दर्शकों, ये तो महिलाओं की बात है। हमारे साथ में कुछ पुरुष भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे इस क्षेत्र के बारे में, उनका क्या कहना है। सर, आप अपना नाम बताएं एक बार हमारे दर्शकों। मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है। पुष्पेंद्र जी, कितना टाइम हो गया आपको इस क्षेत्र में रहते हुए? मैं 2005 से रह रहा हूँ। 2005 से? हाँ जी। उस समय की परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों में कैसा बदलाव देखने को मिला? बदलाव बस ये रोड बन गए, बाकी और कोई सुविधा नहीं है। बस रोड बन गए, दूसरी कोई सुविधा नहीं है। न गेट लगा है इधर जी, और पानी भी नहीं आता है पूरा। पीने का पानी तक नहीं? पीने का पानी की बहुत दिक्कत है इस टाइम। सर, ये जो एक प्लाट है आपके गली में, इस प्लाट के बारे में आप क्या कहते हैं? ये प्लॉट वाले कहते हैं ना मिट्टी डालने देते किसी को, तो कोई मिट्टी डाल के चलो इसको भर दे, नहीं हम बनवाएंगे, स्वयं सब करेंगे, मगर ये कुछ भी नहीं करते हैं। मतलब गंदगी फैला रखी है उन्होंने। दूसरे को इस पे मिट्टी भी नहीं डलवाने देते? नहीं। और अगर कोई शादी का टेंट भी लगाना चाहता तो उससे पैसे मांगते हैं। शादी का टेंट भी लगाना चाहता है तो उससे पैसे मांगते हैं। वैसे सर, इसके हालात तो है नहीं कि यहाँ पे शादी का टेंट लग सके। अब मान लो, जब मिट्टी लगा के कुछ करेगा तभी पैसे मांगते हैं। अच्छा, जब भी पैसे मांगते हैं। हाँ। कि मतलब पब्लिक अपने पैसों से एक तो इस प्लाट की भरत भी कराए और उसके बाद उन्हें पैसे भी दे। अच्छा, इसकी शिकायत आपने कहीं बड़े अधिकारी, निगम पार्षद या कहीं सबसे कहा, प्रधान से कहा, सबसे कहा, मगर कोई नहीं सुनता है। सुनवाई कोई नहीं करता? नहीं। धन्यवाद सर आपका। कितना टाइम हो गया सर आपको यहाँ पर रहते हुए? सर, हम 2006 के आए हुए हैं। 2006 से? जी सर। 2006 से इस क्षेत्र में आपको क्या क्या बदलाव देखने को मिले? कुछ बदलाव नहीं है जी, सिर्फ ये जो रोड जो बन गया, बाकी कोई बदलाव नहीं है। पानी के ये रोड किसने बनवाया? अनिल झा ने जी। अनिल झा ने जी। अनिल झा के जाने के बाद से यहाँ पर किसी प्रकार का कोई काम कुछ भी नहीं है सर। ये पानी भरा हुआ है, इधर देखो, यहाँ से पूरे मकान बैठ रहे हैं जो सब, ये जोड़ खाली करवा देते हैं, इधर से ये खाली करवा देते हैं, जोड़ खाली करा करके जोड़ का पानी इसमें डाल देते हैं। धन्यवाद। सरकारी स्कूल के पीछे का हिस्सा है
ना पानी आता और यहाँ के लोगों में सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पीने का पानी तक नहीं आता है, और यदि पानी आता भी है तो उस पानी में नाली के पानी का अंश इतना होता है, बदबू इतनी आती है कि यहाँ के लोग उस पानी को पी नहीं सकते। और साथ ही एक प्राइवेट स्कूल संचालक की ज़मीन है जिसके बारे में लोग कंप्लेन करते हैं, लेकिन उस कंप्लेन का कोई भी हल निकल कर नहीं आता है। अभी हम आ चुके हैं निठारी गांव में, जो बलजीत विहार से बिल्कुल सटा हुआ गांव है। और मैं आपको बता दूं कि गांवों के अंदर तालाब की, झील की देखरेख के लिए सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है। उसी के सिलसिले में हम आपको यहाँ लेकर के आए हैं। ये एक तालाब है जो यहाँ निठारी गांव का बहुत, मतलब जब से गांव बसा था तब से ये तालाब मौजूद है। और जिस समय में बीजेपी के विधायक यहाँ क्षेत्र में हुआ करते थे, अनिल झा वत्स जी, उनके कार्यकाल के दौरान इसमें करोड़ों रुपयों की लागत से चारों तरफ बाउंड्री कराई गई थी, यहाँ पर स्लोपिंग बनवाई गई थी, और इसके सौंदर्यकरण में करोड़ों रुपया खर्च किया गया था इस तालाब के। लेकिन आज 6 से 7 साल का वर्ष हो चुका है उनको अपना कार्यकाल छोड़े हुए, यहाँ से हार करके वो चले गए। लेकिन उसके बाद जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं आम आदमी पार्टी से, वही आम आदमी पार्टी जो दिल्ली के अंदर अपनी एक धाक, अपनी एक छवि लेकर के आई थी राजनीति को बदलने में, राजनीति को सुधारने के लिए। लेकिन आज सबसे ज़्यादा अगर कोई करप्ट पार्टी बन के रह गई है तो वो आम आदमी पार्टी बन के रह गई है। आम आदमी पार्टी बस और बस आरोप प्रत्यारोप का राजनीति कर रही है। लेकिन इस तालाब, जो कि यहाँ चारों तरफ बाउंड्री की गई थी, सब कुछ यहाँ पर सुविधाएं थी, लोग यहाँ पर घूमते थे, टहलते थे, शाम सवेरे यहाँ पर आकर के मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक किया करते थे गांव के लोग। लेकिन आज इस तालाब की स्थिति क्या है, मैं अपने कैमरा पर्सन की तरफ गुजारिश करूँगा कि एक बार दिखाएं। इस तालाब के अंदर झाड़ जंगल बन चुका है। जो बाउंड्री की गई थी, इस तालाब की बाउंड्री पूरी ख़त्म कर दी गई है। धीरे धीरे इस पर मलबा डलवा करके और इस तालाब को धीरे धीरे कब्जा किया जा रहा है। इस तालाब को धीरे धीरे, इस तालाब की जो ज़मीन है जहाँ पर पानी होना चाहिए, सुंदर स्वच्छ हवा होनी चाहिए, लोगों के लिए शुद्ध वातावरण होना चाहिए, उसको धीरे धीरे मलबा भर के ख़त्म किया जा रहा है। आपको मैं दिखा दूँ कि हमारे कैमरा पर्सन दिखा देंगे कि हमारे ठीक सामने आप देख सकते हैं किस प्रकार से मलबों की ढेरी पड़ी हुई है, और धीरे धीरे मलबा डाल करके इस तालाब को भरने का कार्य चल रहा है। जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम तालाब का सौंदर्यकरण कराएंगे, तालाब की देखरेख करेंगे, तालाब होने से जल स्तर कम नहीं होना चाहिए, उस तालाब की आज ये स्थिति आ चुकी है कि इसको धीरे धीरे मलबा डाल करके कब्जा करने की स्थिति में ये आ चुका है। हाँ। नमस्कार जनाब जी, बताइए सर। जनाब ऐसा है, मैं यहाँ पे रहता हूँ जी, और जहाँ पे जिस सिचुएशन पे आप खड़े हैं जी, इस सिचुएशन से लास्ट मंदिर तक जी, यहाँ पे इतना गहरा गड्ढा है कि जो इतना पानी जो है यहाँ पे जमा हो रखा है कि 2 मकान हमारे आमने सामने 50-50 गज के फैमिली वाले लोग हैं, और वो मकान डूबने के सत्कार में हैं, और वो बेचारे मट्टी लगा के गुजारा कर रहे हैं। कई गाड़ियाँ यहाँ पे स्लिप हो चुके हैं, कई बच्चों को चोट लग चुके हैं, मुझे खुद को लगी थी एक दिन। तो इस पे एक नाला इन्होंने बनाया था राइट साइड पे आज से 4 साल पहले। तो उस नाले की पोजीशन ये है कि उसमें अब खाली धूल मट्टी और कूड़े साला कुछ नहीं है। कोई झाड़ू मार के अगर लाता भी निकालता भी है तो अगले दिन उसी में डाल जाता है, और दूसरी तरफ का नाला तो बना ही नहीं अभी तक। तो इसी सिचुएशन में और कॉलोनी में काम हुए, इस कॉलोनी में 1 रुपये का काम नहीं हुआ, जिससे हम सारी पब्लिक यहाँ पे सब दुखी हैं। किसको रोएं साहब, कुछ समझ नहीं आती बात। इसकी शिकायत आपने कहीं पर कर रखी है? जी, मैं तो इस बारे में नहीं कहूँगा। लोग गए थे एज ए विधायक जी, आजकल बैठे हुए हैं कुर्सी पे, उनके पास लोग गए थे, उनका एक ही स्टेटमेंट रहता है कि मुझे तो वहाँ से वोट ही नहीं मिली। अब साहब किसी का सिर तो फोड़ा नहीं जाता, झगड़ा हम कर नहीं सकते साहब। तो ये पोजीशन है, अगर कुछ करवा सकते हैं लोगों का उद्धार तो आगे आपका नाम आएगा। तो साहब जैसे दिन कट रहे हैं और काट लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया में कितना फ़र्क है, 4 से 5 इंची का गैप है, 5 इंची नाली ऊपर है। अगर इस रोड के ऊपर 5 इंच से ऊपर पानी भरता है तब पानी उस नाली के अंदर जाएगा, वरना पानी यहाँ सड़क पर ऐसे ही लबालब भरा रहेगा।
इसी बीच में हमारे साथ में यहाँ से एक रहवासी निकल करके जा रहे हैं। सर, कितना समय हो गया आपको इस क्षेत्र में रहते हुए? सर 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। 4 सालों में इस सड़क की दशा कैसी रही है? ऐसी रही है सर, 4 सालों से इसकी दशा ऐसे रहती है। अभी तो थोड़ी बारिश के दिन सीजन आ रही है, बारिश में और दशा खराब होगी सर। बारिश में और दशा खराब हो जाएगी। यहाँ तो आने जाने के इतने लोग घूम के आना पड़ेगा, पता नहीं यहाँ पे इधर भी आना होगा तो लोगों को वहाँ से दूसरे रोड से घूम के आना पड़ेगा। इतनी हालत खराब है सर यहाँ की। हमारे साथ में कुछ लोग और जुड़े हुए हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राशिद है जी। राशिद, सामने हो जा। राशिद जी, कितना टाइम हो गया आपको इस क्षेत्र में रहते हुए? यहाँ मेरे को 15 साल हो गए जी। 15 साल हो गए। 15 सालों में आपने यहाँ पे कैसी परिस्थितियाँ देखी हैं? परिस्थिति कुछ नहीं चेंजिंग हो रहा है यहाँ पे, तो परेशानी है जी। अब तो और ज़्यादा परेशानी हो रही है। बारिश होती निकलना नहीं होता कहीं। बारिश होते ही यहाँ से निकलना संभव नहीं है जी। गाड़ी भी नहीं निकल पाती। देखो आप इधर। तो सर, इसकी शिकायत आपने कहीं कर रखी है? ये इनके पास गए हैं विधायक जी के, कई बार कह रहे करेंगे। अभी तक तो सुनवाई कुछ होती नहीं है जी। विधायक जी बस आपको आश्वासन देते हैं, लेकिन सुनवाई किसी प्रकार की नहीं है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। ऐसे खंडर पड़ा है बहुत टाइम से जी। बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ में सेनानी सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, काफ़ी देर से हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछेंगे, क्योंकि पीछे वाली गली में इनका भी मकान है। और परिस्थितियों के बारे में आपको तो लंबा वक्त हो चुका है इस क्षेत्र में रहते हुए। मेरे को नमस्कार साथियों जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे तो यहाँ 30 साल हो गया रहते हुए, और जब ये कॉलोनी नई कटी थी, जब से मैं यहाँ रह रहा हूँ, एक बार ये सुरेंद्र कुमार विधायक ने मंगल बाजार रोड बनाया। उसके बाद ना तो इसकी कोई सुध लेने वाला है, ना तो कोई इसकी देखरेख करने वाला है। ऐसी हालात हो रही है कि आए दिन मंगल बाजार में लोग बाइक से जाते हुए, स्कूटी से जाते हुए गिरते पड़ते रहते हैं। कल शाम को मैं भी जाते हुए यहाँ मेरी बाइक फिसल गई, जिससे मेरा जो है पैर जल गया। जो आप कैमरा पर्सन दिखा भी सकते हैं कि भाई विधायक जी को और हमारे निगम पार्षद को शर्म आनी चाहिए कि हमारे को प्रतिनिधित्व के लिए इकट्ठा किया गया, पब्लिक इकट्ठा करके इनको वोट दिया, और आज ऐसी हालात हो रही है कि यहाँ पब्लिक मरे, कटे, पैर जले या पैर टूट जाए, इनसे कोई मतलब नहीं है। बस कुर्सी पे बैठ के आराम किया करते हैं। 25 गज का कोई मकान बनाना चालू हुआ, वहीं एमसीडी के बंदे आ जाएंगे फटाक पैसे लेने के लिए, भाई यहाँ पैसे दो। उसके बाद निगम पार्षद रंजीत चौधरी के ऑफिस में मीटिंग होने लगेगी कि भाई हाँ 30,000 दे दो, तो वो कोई कहेगा 20,000 दे दो। ऐसी हालात हो रही है। मतलब केवल कमीशन खोरी और चमचागिरी इनका नेतागिरी है। यहाँ जो है पब्लिक की ऐसी स्थिति हो रही है 4 साल से, जो मतलब ये मौके पे यदि आ जाए ना तो पब्लिक इनको जूता भी मारे तो कम है। ऐसी स्थिति करा रखा है इन कॉलोनी वाले वासियों के, मतलब साथ भी दुर्व्यवहार। ये कहते हैं जी यहाँ से वोट नहीं मिला। अरे भाई, तुम्हें वोट मिला कहाँ से? यहाँ से नहीं मिला तो कहाँ से मिला? और तुम किस लिए फिर बैठे हो? जब वोट ही नहीं मिला तो तुम जीते कैसे? किस बेस पे बैठे हुए हो? इस शर्म, इनको शर्म आनी चाहिए कि इस रोड की हालत ऐसी स्थिति हो रही है। बच्चे जो है निकल नहीं सकते हैं, स्कूटी मोटरसाइकिल से ले तो गिरते पड़ते रहेंगे, और ना तो इनको देखने की सूझ है। जाओ तो विधायक जी कहते हैं कि हाँ इसकी कार्रवाई चल रही है। आज 4 साल हो गया इनको बैठे हुए कुर्सी पे। 4 साल से 40 लेटर इनके पास चला गया, और कम से कम 20 बार हम लोग मिलने भी जा चुके। यहाँ पे 8 साल से 9 साल से जो है चुनाव नहीं हो रहा था कॉलोनी का, उसको भी बहुत अथक प्रयास करके हम लोगों ने, और RWA का और कॉलोनी वासियों ने बहुत मदद किया, और बहुत सक्षम चुनाव हुआ। वो प्रधान भी उनकी चमचागिरी में सो गया। उनको भी कोई मतलब नहीं है अपना, या तो घूम के गंगा जी के किनारे फोटो खिंचवाएगा या विधायक के पीछे पीछे झंडा उठाएगा। ना तो उसको कोई सुध लेने का है, ना कोई लोग कहीं जाता है। और हम लोग जाते हैं तो भाई विधायक जी कह देते हैं कि भाई ऐसा है, मैं कार्रवाई पे लग रहा हूँ। 4 साल में वो कार्रवाई पे नहीं लगी हुई। आज सुबह मैसेज आ रहा है उषा सिंह जी का कि विधायक जी ने बोला है कि भाई मलबा नहीं मिल रहा है। अरे मलबा कितना चाहिए? मैं दे रहा हूँ 100 गाड़ी, 200 गाड़ी, 400 गाड़ी। मैं विधायक नहीं हूँ, मैं एक साधारण इंसान हूँ, लेकिन मैं इसको दे रहा हूँ और इनको गिरवा करके इसको बराबर करवाओ कम से कम। ऐसी स्थिति हो रही है। लेकिन केवल ये फेसबुक पे राजनीति हो रही है, केवल फेसबुक पे, और अपना फोटो डाल देना है। जहाँ कोई काम चालू हुआ वहाँ अपना आके फोटो खिंचवाया, और विधायक जी हो या चाहे निगम पार्षद हो, चाहे निगम पार्षदा हो, ये बस इनकी यही मतलब फितरत रह गई है।
फितरत रह गई है, पॉलिसी नहीं फितरत रह गई है। ये इतने नीचे स्तर के ये नेता हो गए हैं और गिरे हुए हैं कि इनको आंखों में बिल्कुल शर्म नहीं है कि भाई यहाँ हमारे भाई बंधु माँ बहन सारी यहाँ रहती हैं, आगे मैं जाऊँगा तो क्या जवाब दूंगा, कैसे इनसे मिलूंगा, कैसे इनसे वोट मांगूंगा। इनको कोई उसकी परवाह नहीं है, बस आकर के तब बहन जी माँ जी भाई जी बाबू जी पैर पकड़ेंगे और आज जो है अपने घर में जो है मौज ले रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 साल पहले बहुत अथक प्रयास से चुनाव कराया था और फिर फिलहाल हम जो इस महीने के अगले जुलाई महीने के लास्ट तक मैं जो है दोबारा चुनाव कराने जा रहा हूं और ऐसा प्रधान रखेंगे, ऐसा चुनाव कराएंगे जो अच्छा प्रधान हो और निगम पार्षद या विधायक हमारे कॉलोनी में आ गए तो जूते की माला से स्वागत करेंगे हम लोग। इनको कॉलोनी में घुसने नहीं देंगे या ना किसी प्रकार का हम इनको वो सह लेने देंगे। काम हो या ना हो, जो होना था वो तो हो लिया। 4 साल में इन्होंने ऐसा दृश्य दिखा दिया कि आजकल जो है गाँव में नहीं है, ये तो शहर है, ये तो विधानसभा किराड़ी विधानसभा नाम हो रही है। रात दिन जो है फेसबुक पे पाइपों की और सड़कों की चलती हुई और नालियों की सफाई की दिखाई जाती है। ऐसी नालियों की हालात है जो अभी एक बार मैं कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगा कि ये दिखाएं कि क्या स्थिति हो रही है। रोड से 1 फुट ऊपर जो है नाली बनाई गई है, उसमें भी कूड़े और पानी और पन्नी भरी हुई है और वो भी एक तरफ की। जरा ये दर्शकों को भी दिखाएं। दर्शकों आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि कागजों में दोनों तरफ नालियाँ बन चुकी है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अगर आप आकर के देखें तो दूसरे और कुछ भी नहीं है। सड़क के एक किनारे नाली बनी हुई है और लोगों का कहना है कि दोनों साइड का पैसा सैंक्शन हो गया, पैसा भी खा चुके हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि। नरेंद्र कुमार मिश्रा जी ने जैसे कि बताया और भी क्षेत्र के लोगों ने बताया कि यहाँ के हालात कैसे हैं और इनको सुधारने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। मैं अपने चैनल के माध्यम से यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि से और दिल्ली के आला कमान मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से यही गुजारिश करूँगा कि कागजों में कार्रवाई न करके सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट करके लोगों तक गलत संदेश ना पहुंचा करके ज़मीनी स्तर पर यदि काम करें तो आगे के लिए यहाँ के क्षेत्रवासी भी सुख से रह सकते हैं और उसके साथ अगर ज़मीनी स्तर पर कार्य हो तो हर चीज़ यहाँ सुचारू रूप से चल सकती है। कैमरा पर्सन सत्येंद्र कुमार के साथ मैं चंदन कुमार झा, एक्सप्रेस न्यूज़ इंडिया, बलजीत विहार, दिल्ली।